फियर ऑफ फेलियर का सबसे बड़ा डर होता है और शायद डे वन को समराइज करने के लिए फियर ऑफ फेलियर जो है कहना गलत नहीं होगा। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जाते जाते जो है जो सैम कॉन्टास और बुमराह के बीच में जो एक दिखी हीटेड आर्ग्यूमेंट, वो बता रहा था कि किस तरह जो है डेस्परेट था ऑस्ट्रेलिया कि और एक ओवर ना पड़े, और वहां पर फियर ऑफ फेलियर उनका दिखा। रिजल्ट क्या हुआ? बुमराह ने वो एक विकेट निकाल दी जो एक वॉकिंग डक विकेट जो है कहीं ना कहीं आपकी ख्वाजा की बनी फिरती है, और बस ख्वाजा को खड़ा दो, जसप्रीत बुमराह को लगा दो, जसप्रीत बुमराह वो विकेट ले जाएगा। सिमिलर थिंग हैपेंड विद द इंडियन टीम। इंडियन टीम में आज फियर ऑफ फेलियर था। रोहित शर्मा ड्रॉप थे, और क्या रोहित शर्मा को ड्रॉप करने का असर टीम इंडिया पर दिख रहा था, या टीम इंडिया की ये स्ट्रैटेजी थी कि आप जो है ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो और नई बॉल को पुराना करो? क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी थी भी तो वो स्ट्रैटेजी कभी भी जो है, या उस स्ट्रैटेजी से ये बाहर टीम इंडिया निकली ही नहीं अनलेस अनटिल वहां पर बुमराह जो है बैटिंग करने ना आ गए थे। उससे पहले मान लिया कि आपकी स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी शायद हो सकती है कि वहां पर जाओ, बॉल को करो पुराना और फिर मार कुटाई करनी शुरू करो, बट वो स्ट्रैटेजी जो है 50 ओवर तक ऐसी रही, 60 ओवर तक ऐसी रही। हर एक बंदे को जो है कहीं ना कहीं डिफेंसिव माइंडसेट, माय डिफेंसिव अप्रोच से जो है खेला, और एज अ रिजल्ट स्टार्ट सबको तकरीबन तकरीबन मिली, तकरीबन तकरीबन मिली शुरू से, बट उसे कैपिटलाइज कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉल कुछ मूवमेंट कर रही थी, या शुरू ऐसे क्योंकि क्योंकि बैट्समैन जो है इतना डिफेंसिव हुए पड़े थे, और इट इट मेड श्योर कि बॉलर्स जो है वो चढ़कर बॉल डालें, और उस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है बॉलर्स को सब कुछ जो है वो मिला जो वो चाहते थे, और बैट्समैन आउट होते गए। यही जब जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहे थे, एंड माइंड यू जसप्रीत बुमराह ने आज की इनिंग में रन पता कितने बनाए हैं? लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, स्कोर कार्ड ओपन कर लेता हूं। 22 रन, और ये 22 रन जो है जडेजा को छोड़ दो और पंत को छोड़ दो, ये शुभमन गिल से ज्यादा है, ये विराट कोहली से ज्यादा है, ये यशस्वी जायसवाल से ज्यादा है, ये केएल राहुल से ज्यादा है, ये नीतीश रेड्डी से ज्यादा है। बेसिकली बाकी की जो है जो महान टीम के बल्लेबाज है ना हमारे, उन सभी से ज्यादा जो है स्कोर हमारे जसप्रीत बुमराह दी कैप्टन ने बनाए हैं। 22 रन 129 की स्ट्राइक रेट से। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पिच पर आप जो है वो दाव खेल सकते थे, और बुमराह के शॉट माना कुछ जो है एजेस लगे, बट जो भी अप्रोच थी, इवन जो है सैम कॉन्टास ने जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बुमराह की पहली बॉल खेली, किस तरह उसने जो है चौके की तरफ जो है उसे भेज दिया, दैट टेल्स यू, मुझे पर्सनली लगता है, बट ऑब्वियसली ये तो आप एंड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग ही बोल पाओगे कि किस तरह की ये पिच है। पर जो देखने में मुझे लगा कि अगर आपको स्टार्ट मिली, और वो स्टार्ट जो है इतनी टेंटेटिव रही, और वो कभी जो है कहीं ना कहीं चढ़ पाई नहीं आपकी इनिंग, दैट टेल्स कि फियर ऑफ फेलियर की वजह से आपका माइंडसेट इतना डिफेंसिव था, और आप जो है वो कुछ काम ही नहीं कर पाए। क्योंकि स्ट्रेटेजी मैं मान लेता हूं कुछ समय के लिए हो कि डिफेंसिव खेलो, बॉल को पुराना करो, बट वो स्ट्रेटेजी कभी ऐसी नहीं हो सकती कि आप 100 ओवर जो है इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर जाओ। दैट वाज माय मेजर प्रॉब्लम। सो इसलिए जो है फियर ऑफ फेलियर जो है कहीं ना कहीं इट टुक ओवर अस, और वो फियर ऑफ फेलियर जो है ग्राउंड पर एटलीस्ट मुझे दिखा। अब ये फियर ऑफ फेलियर जो है एक कॉन्फिडेंस में सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है, या तब जो है ऊपर आ सकता है, जब हम ऑस्ट्रेलिया को 150 या 200 के आसपास ऑल आउट कर दें, और बहुत ज्यादा लीड भी ना खाएं, और अगर हमें लीड मिलती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बेसिकली जो है टीम इंडिया अब इस चीज के ऊपर दबाव में है कि या तो ऑस्ट्रेलिया को चीपली निकालो, और ऑस्ट्रेलिया को इस फर्स्ट इनिंग में जो है निकलने ना दो। अगर तो वैसा हो गया तो टीम इंडिया विल डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट अप्रोच इन दी सेकेंड इनिंग। एंड अगेन वही बात हो जाती है कि बुमराह भाई बचा लो बचा लो, कप्तान है अब तो बुमराह, और कहीं ना कहीं जो है प्रसिद्ध कृष्णा विल बी एन इंटरेस्टिंग ऐड ऑन इस टीम में। जिस तरह के वो लंबे बॉलर हैं, जिस तरह जो है डेक जो है कहीं ना कहीं हार्ड जो है लाइन लेंथ में जो है ऑन द डेक जो है बॉल डाल देते हैं, एंड ऑल दैट इज समथिंग जो है आई थिंक वो वॉचफुल तो रहेगा कहीं ना कहीं। बाकी कॉन्फिडेंस हमें पता ही ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का, बट बात करेंगे अपने इंडियन बैट्समैन की। कुल मिलाकर स्कोर बना है 185, 185, और उसमें से 22 रन जो हैं जसप्रीत बुमराह के हैं, नहीं तो 150 के आसपास जो है पूरा ऑल आउट होने का जो है कार्यक्रम हमने बना दिया था। शुरुआत करते हैं जो है मैच की स्टार्टिंग से। रोहित शर्मा दी बोल्ड कॉल, दी जो है जिगरे वाली कॉल जो है रोहित शर्मा को बाहर बैठाने की, और सही कॉल। क्या रोहित शर्मा को बाहर बैठाने से
टीम इंडिया जीत जाएगी। क्या रोहित शर्मा को बाहर बैठाने का डिसीजन सही है? क्या रोहित शर्मा ही जो है कसूरवार है टीम इंडिया की हार के और प्रॉब्लम्स के? रोहित शर्मा को ड्रॉप कर क्या होगा? आपके बाकी प्लेयर्स भी तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ चीजें इसमें जो है डेफिनेटली बहुत सही है। रोहित शर्मा को ड्रॉप कर बाहर बैठाकर टीम इंडिया की गारंटी नहीं होती है कि वो जीत जाएंगे, बट टीम इंडिया ने अपना एक कॉम्बिनेशन को देखा, और यही मैंने जो है प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था, नया साल नया कैप्टन वाली, जब मैंने उस पर भी यही बात कही थी कि प्रॉब्लम रोहित शर्मा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो जो है, जो उनकी बैटिंग जिस तरह की है, जहां वो आ रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वहां पर वो सूट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर उनकी प्रॉब्लम है। 1 2 3 अंडर परफॉर्मिंग बैटर्स टॉप ऑर्डर में परेशान करेंगे या टीम में परेशान करेंगे। सो यू हैव टू डू जो है कुछ ना कुछ आपको जो है उसको क्लियर करने के लिए और उसे जो है ठीक करने के लिए करना होगा। सभी को चेंज कर दो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो स्टार्ट विद समथिंग जो एक एविडेंट आपको है। और क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन भी थे और कैप्टनसी में बहुत सारे जो है फ्लॉज हमें फील्ड पर दिख रहे हैं, जहां तकरीबन तकरीबन हर एक्सपर्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है, जिस तरह की अप्रोच रोहित जो है कैप्टनसी में रख रहे थे, और वही अप्रोच बुमराह की पहले टेस्ट मैच में सबने देखी हुई थी। सो ऑब्वियसली एक तरफ आपका जो है फेलियर चल रहा है और बैटिंग के साथ साथ आपकी कैप्टनसी भी फ्लॉप, और उसके साथ रिजल्ट्स भी जो है कहीं ना कहीं साथ में फ्लॉप, तो दैट एड्स ऑन एवरीथिंग। तो इसलिए इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस। टीम इंडिया गारंटी नहीं ले सकती कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे रोहित शर्मा को बाहर बैठाकर, बट टीम इंडिया ने अपना बेस्ट पॉसिबल चांस और अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जरूर खिला लिया है इस पूरे सागा में, और उस चीज को जो है हमें क्रेडिट देना होगा। टीम यहां से हारेगी या जीतेगी हम नहीं कह सकते, बट क्या टीम इंडिया ने बेस्ट कॉम्बिनेशन अपना खिलाया है? कुछ हद तक यस। और दूसरा ये बात है कि क्या कप्तानी में जो है बुमराह जो है जो मिस्टेक्स रोहित शर्मा कर रहे थे वो रिपीट करेंगे या उनके अलग कुछ करेंगे, वो देखने वाली बात है। और बची कुची जो है एक छोटी सी ना लाइटर नोट कह दूं, जसप्रीत बुमराह ने 22 रन मारे हैं, तो तकरीबन तकरीबन 10-15 रन जो है वो ज्यादा ही मारे हैं रोहित से, जो हम उनसे आजकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैटिंग के मामले में बुमराह जो है पास हो गए हैं, एज अ कैप्टन जो है देखने वाली बात होगी। बॉलर के तौर पर तो कोई शक ही नहीं है। सो ये मैं कहना जरूर चाहूंगा कि रोहित को बाहर बैठाना इज अ गुड डिसीजन, इज अ फेयर डिसीजन। जीत या हार का जो है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है गारंटी नहीं हो सकती है। उसके बाद जो है बैटिंग हमारी शुरुआत होती है जायसवाल और के राहुल से, और के राहुल जो है पहली विकेट जो गिरी, अगेन के राहुल के रिगार्डिंग मैंने लास्ट टाइम यही बात की थी कि जितना मर्जी हम प्रेस कर लें के राहुल को, के राहुल की इमेज और केएल राहुल का एक्चुअल जो काम चल रहा है वो हम भूल नहीं सकते। इस सीरीज में भी मैंने कहा था उनकी लगभग आज की तारीख में 42-43 की एवरेज थी इस मैच से पहले, अब शायद वो 35-36 पर आ गई होगी। और मैंने यही कहा था कि एट द एंड ऑफ द सीरीज जाते जाते ना केएल राहुल ने कुछ भी कर अपनी वो 35 के आसपास वाली एवरेज मेंटेन कर लेनी है, और अगेन हम उसी बात पर आ जाएंगे कि ना निकाले बनते हैं ना रखे बनते हैं, क्योंकि यू नो कि केएल राहुल के साथ जो सिफारिशें तो साथ में चलती ही हैं। तो अल्टीमेटली मैं अभी भी मानता हूं कि राहुल कैन नॉट बी दी परमानेंट सॉल्यूशन। और जितना हम जो है मेडियोक्रिटी को और बार बार आई मीन जस्ट इमेजिन, बंदा 50 टेस्ट मैच से ज्यादा खेल चुका है और तब भी हमें जो है के राहुल के बारे में बातें करने पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज उसने 1 2 5 10 इनिंग्स जो है हेयर एंड देयर जो है जीत कर तो नहीं, शुड ऐसे अपने लिए बहुत अच्छा कर दिया है। जब जब ड्रॉप करने के बारे में बात आती है तो के राहुल जी ये जो है ऑल ऑफ अ सडन स्कोर कर चुके हैं। तो ये जो कार्यक्रम होता है ना, इट इज वेरी डेंजरस। बट आज जो है 4 रन, और आई थिंक इट वाज अ डॉली बॉल फ्रॉम दी मिचेल स्टार्क, और बस वो फ्लिक करने के चक्कर में जो है विकेट दैट एडेड टू दी प्रेशर। उसके बाद जो है विकेट निकलती है यशस्वी जायसवाल आउट हुए 10 रन पर, एंड इट वाज अ गुड बॉल फ्रॉम दी बॉल एंड। और जायसवाल का आई थिंक थोड़ा सा वही हिसाब किताब है कि बाउंस में जो है वही बात, आज जो टीम की स्ट्रेटेजी शुरू से यही थी डिफेंसिव, या जो है स्टे ऑन द पिच, जो भी स्ट्रेटेजी थी, बट इट वाज अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। तो उस डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में मे बी जो है जायसवाल, आई एम नॉट बिलीविंग कि स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत थी, बट जब आपके माइंड में होता है ना कि आपका कप्तान जो है एक बैठा दिया गया है और पंत को ऑलरेडी गालियां पड़ चुकी हैं फॉर हिज नेचुरल अप्रोच, तो आपके दिमाग में वो प्ले होता है। सो अनलेस अनटिल यू आर प्लेइंग योर नेचुरल गेम, उस नेचुरल गेम में नेचुरल रिफ्लेक्सेस के हिसाब से आप जो है विकेट दे दो, बात और हो जाती है। बट ये वो नेचुरल जो है विकेट मुझे नहीं लगी, ये वही बात डिफेंसिव। बट यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा के राहुल को भले ही स्टार्ट ज्यादा अच्छी नहीं मिली है या के राहुल को स्टार्ट नहीं मिली है, यशस्वी जायसवाल
जायसवाल को 10 रन जो उन्होंने मारे हैं और 26 बॉलें खेली हैं, इसे हम कहेंगे एक कंपैरेटिवली जो है ओके स्टार्ट मिली थी उन्हें। सो आई थिंक उनके पास जो है इनफ टाइम था इस चीज को नोटिस करने का, देखने का, समझने का। बट अगेन बोलेंड की लाइन लेंथ, टप्पा, बोलेंड का पहला ओवर, वो सब जब मिल जाते हैं तब यशस्वी जायसवाल जैसी क्लास बैटिंग वाला, इन फॉर्म बैटिंग वाला भी जो है स्ट्रगल करता है। बट यशस्वी जायसवाल के पीछे आई थिंक इनफ रन्स और इनफ कॉन्फिडेंस है कि हम उसे जो है एक इनिंग, दो इनिंग जो है बख्श सकते हैं और उसके ऊपर डिबेट होनी भी नहीं चाहिए। फिर बारी आती है शुभमन गिल की, 20 रन, 64 बॉल्स, अगेन ही वाज सेट। उन्हें जो है अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, फियर ऑफ फेलियर, और तकरीबन तकरीबन सबको, सब बैट्समैन को तकरीबन तकरीबन स्टार्ट मिली है। और ये शुभमन गिल ने तो जो ब्लंडर किया था लंच से जाने से पहले, बिल्कुल इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। शुभमन गिल ऑलरेडी प्रेशर में, वो शुभमन गिल आई डोंट नो हाउ बट कमेंटेटर्स को शुभमन गिल जो है फॉर्म में लग रहे थे या अच्छे दिख रहे थे। मैंने ट्विटर पर भी इस चीज का जो है मेंशन किया था कि मुझे शुभमन गिल कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं बॉस। शुभमन गिल की जो है प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही थी, शुभमन गिल वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। और अल्टीमेटली जो है वो कंसंट्रेशन से खेल रहे थे, बट जब हल्की सी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हुई, आई थिंक उनके आसपास जब लॉइन बॉलिंग डाल रहे थे और आसपास फील्डिंग में आई थिंक मे बी स्मिथ था जिसने जो है कुछ बातचीत हुई थी इनकी आपस में, समथिंग लाइक दैट, और वो लास्ट बॉल में जो है किस तरह जो है टाप कर जो है वो जो है आगे निकल गए एंड ऑल दैट, और स्लिप में कैच थमा बैठे। इट वाज अ डिजास्टर। बट अगेन ये हमें कहना होगा फियर ऑफ फेलियर के साथ साथ जो है लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन और एक सेट जो है कहीं ना कहीं होती फाइट देती हुई टीम इंडिया किस तरह फ्लॉप हुई है, वो शुभमन गिल ने बता दिया कि आज जो है कॉन्फिडेंस की तो कमी है। कोई अगर इस कॉन्फिडेंस को या कोई अगर इसे बदल सकता है ना अटैकिंग क्रिकेट से, और जो है सरप्राइज कर कर ही बदल सकता है, बट वो टीम की स्ट्रेटेजी नहीं थी। करते करते जो है नेक्स्ट हमारे विराट कोहली, कितने रन बनाए विराट कोहली ने? 17, 69 बॉल्स में। अब जस्ट इमेजिन 69 balls, I think more than sufficient होती हैं 69 balls, and again he was set। और कहीं ना कहीं जो है वही बात, फियर ऑफ फेलियर, पहली बॉल में लकी रहे। मुझे तो कंपैरेटिवली शायद वो आउट लग रहा था, बट इट वाज काइंड ऑफ अ डिसीजन कि जहां पर अंपायर ने नॉट आउट दिया वो भी एक्सेप्टेबल है एज अ न्यूट्रल इवन, और अगर आउट भी दे देते तो वी कुड हैव नॉट डन सो मच, क्योंकि वही बात, जब उनका हाथ ग्राउंड पे है, कई कह रहे हैं कि ग्राउंड पे वो बॉल लग गई थी, बट उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो है बॉल का कंट्रोल लिया हुआ था और उनका हाथ उसके नीचे था, और अगर वो ग्राउंड पे लगती, हाँ दो हाथों से जा रहे होते तो उन्हें सपोर्ट मिल जाती, बट क्योंकि वो एक डाइविंग वन हैंडेड में थे, और अगर वो ग्राउंड की तरफ, पार्डन मी, अगर वो ग्राउंड की तरफ जो है सपोर्ट लेती ना बॉल, तो बॉल वहां से निकल जाती। बट उन्होंने वहां से जब उठाया और वो पूरा जो है डायगोनल नीचे की तरफ नहीं गया या साइडवेज की तरफ नहीं गया, वो ऊपर की तरफ गया। सो एक नेचुरली आप कर देख लेना, जब आप किसी चीज को इस तरह पकड़ते हो और वो आपके जो है एज ऑफ द हैंड से नीचे जा रही होती है या नीचे लग रही होती है, उसकी डायरेक्शन कभी भी ऊपर की तरफ या जो है आपकी मन पसंदीदा जगह पर नहीं हो सकती कि आप कंट्रोल कर उसे ले जाओ। बट एनीवेज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये है कि विराट कोहली की कंटिन्यूएशन में वही डिसमिसल्स आ रही हैं। कभी वो जो है ड्राइव मारते आउट होते हैं, कभी वो बाहर की बॉल को डिफेंड करते आउट होते हैं। अल्टीमेटली जो है कंट्रोल की कमी विराट कोहली की। और ये जो 69 बॉल्स और 17 रन देख रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग के अगर थोड़े आप रन देखते ना तो आपको पता था कि विराट कोहली जिद में बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग में विराट ने बाहर निकल कर शुरू से अपनी जो है आर्म्स खोल खोल कर जो है शॉट मारने की कोशिश की है, और तब एक आधा एज और लग जाता ना, तब ज्यादा क्रिटिसिज्म होना था। मे बी जो है इस चीज को नोटिस नहीं किया गया ज्यादा, या इस चीज को इग्नोर कर दिया गया। बट स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग जो है विराट कोहली ने काफी गंद मचाया था कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है वो थोड़े से ज्यादा सेटल हो गए और वो अच्छा लीव भी कर रहे थे, ब्लॉक भी कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ किया। बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही कि आप बाहर जाती बॉल को जो है छेड़खानियां करने के चक्कर में फिर से वही विकेट दे बैठे। और टीम का स्कोर क्या हुआ था विराट कोहली जब आउट हुए? 72 for 4। तो प्रेशर ऑलरेडी था। अगेन आई एम सेइंग ये सारी विकेट्स कहीं ना कहीं ये एक डिफेंसिव माइंडसेट्स का भी जो है कहीं ना कहीं शिकार हुए, उसके साथ साथ जो है फियर ऑफ फेलियर का शिकार हुए। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अच्छी बॉलिंग तो डाली ही होगी, ऑब्वियसली दैट। उसके बाद जो है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, बट अगेन वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप हो रही है। ऋषभ पंत तो स्पेशली, ऋषभ पंत ने 98 बॉल्स खेलकर 40 रन बनाए हैं, उसमें 3 चौके और 1 छक्का। 3 चौके का मतलब 12 रन, 1 छक्के का मतलब 6 + 12 18 रन, 18 - 20 कर 22 रन, 22 का मतलब 4 हटा दो 98 से, मतलब 94। तो बाकी के जो है 94 बॉलें जो हैं भाई साहब ने ये 20 रन मारने के जो है उसमें ही निकाली हैं। सो दिस हैड बीन वेरी प्रॉब्लमैटिक कहीं ना कहीं। अब मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ऋषभ पंत जो है कहीं ना कहीं
व्हाट शुड आई से, बेसिकली ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत को जो गालियां पड़ी हैं ड्रेसिंग रूम में, स्पेशली फ्रॉम गौतम गंभीर ने ही गालियां निकाली होंगी। गौतम गंभीर ने बताया होगा कि भाई जो है आप इस तरह ना खेलो। बेसिकली ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम तो खेल ही नहीं रहे थे, रादर उन्हें डिक्टेट कर कर, जैसे बच्चों को शायद डिक्टेट करते हैं ना, अब इसे बच्चों के लिए, बच्चों की तरह कह लो या जैसे मर्जी कह लो, मे भी उन्हें धमकी देकर रखा हो, क्योंकि एक बात ये भी चल रही थी ना कि जुरेल खेलेंगे ऋषभ पंत की जगह, उन्हें पनिश किया जाएगा दिस एंड दैट, मे भी उन्हें धमकी देकर जो है भेजा गया था कि भाई आप अगर जो है डिसिप्लिन नहीं लाओगे, आपकी जगह ध्रुव जुरेल को जो है खिलाया जाएगा। अगर तो आपने समझाया है और वो सिर्फ उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे, ओके कोई बात नहीं, बट आई स्टिल बिलीव नेचुरल एक खेल अलग चीज होती है, और आंखें बंद कर कर जो है अन्नों की तरह, जब हम पंजाबी में कहते हैं अन्य की तरह जो है मारना शुरू कर देना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऋषभ पंत एट टाइम्स अन्नों की तरह जो है मारना शुरू कर देते हैं, मतलब पूरा बौखला जाते हैं और पूरा जो है तार तार कुछ भी मारना शुरू कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। एक अग्रेसिव अप्रोच होना और एक मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट ऋषभ पंत ने आज जो किया, इट वाज अ प्योर डिफेंसिव माइंडसेट और अल्ट्रा डिफेंसिव माइंडसेट सुबह से। कहीं तो मैंने देखा कि ऋषभ पंत के लिए लिखा जा रहा था पंत बन गए हैं पुजारा, सिमिलर। पंत वाकई जो है अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में थे, बट कब तक, जब जो है वही बात, जब उन्होंने विकेट दी है अपनी सेट होने के बाद 40 रन के बाद, तो उनका शॉट देखकर वाकई आप कहोगे आ गया फिर जो है ऋषभ पंत उसी लाइन पर, और उसने वही जो है अपनी पेशेंस लूज कर दी। बट स्टिल इतनी बॉलें खेलने के बाद रिजल्ट उस तरह ना मिला हो, बट आप ओवरऑल देखो लाइनअप में हाईएस्ट रन स्कोरर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने अपना काम किया, कहना भी माना, डिफेंसिव अपनी जो है बैटिंग भी कर कर दिखाई। बट आई थिंक कंप्लीटली, और मैंने प्रीवियसली भी कहा, ऋषभ पंत कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द इंडियन टीम की गंदी परफॉर्मेंस या बैड परफॉर्मेंस, या ऋषभ पंत को ज्यादा ब्लेम हम नहीं कर सकते। अगर कोई उन्हें ब्लेम कर रहा है जानबूझकर, इन स्पेशली इन दीज टेस्ट मैचेस एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल कहीं ना कहीं। और ऋषभ पंत ने ये बता दिया कि भाई मुझे वैसे ही आप समझा दो कि भाई ध्यान से खेल, बट आई थिंक धमकी देकर काइंड ऑफ या जो है अल्ट्रा डिफेंसिव में ले जाना, अपनी नेचुरल गेम छोड़ो, गेम ही ना खेलना, दैट मेक्स नो सेंस। ऋषभ पंत शायद उस तरह संभले नहीं जाएंगे। और जब ऋषभ पंत आउट हुए 120 पर 5, थिंग्स वर बैड, बट गेस व्हाट, उन थिंग्स फॉर बैड के साथ जो है नेक्स्ट बॉल पर जो है नीतीश रेड्डी जब आए, आते ही जो है पहली बॉल पर 0 पर आउट हो गए। बॉलर की एकदम सटीक लाइन लेंथ, और टीम इंडिया वाज इन डीप ट्रबल। 120 पर 6। अगेन नीतीश रेड्डी, अब प्रॉब्लम पता क्या है, नीतीश रेड्डी ने एक अपनी लाइफ टाइम की बेस्ट इनिंग खेल दी है। आई होप इससे ज्यादा अच्छी इनिंग्स आएंगी आगे, या आई होप ही डज गुड। बट एक इनिंग के बाद अगर उनकी अब कंसिस्टेंट जो है 2 फेलियर आ चुकी हैं व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। सेकंड इनिंग में भी आपको लास्ट टेस्ट मैच मेलबर्न का याद होगा, बहुत क्रूशियल इनिंग थी, और वहां पर खड़ना जो है 10 ओवर की गेम रह गई थी ज्यादा से ज्यादा, वहां पर खड़ जाते बात बन जानी थी, वहां पर भी जो है प्रॉब्लम हो गई। इवन यहां पर भी अब आते ही जो है आउट हो जाना। तो आप जब इतने बड़े गेम के बाद, इतने बड़े स्कोर के बाद इस तरह के फेलियर्स दिखाओगे, दैट इज नॉट गुड फॉर हिम एटलीस्ट। बट क्योंकि उनके पास यू कैन से क्वेश्चन है, ऑलरेडी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने सेंचुरी मारी हुई है, टीम को जो है जिस हालात से वो निकाल कर लेकर आए थे काबिले तारीफ है। इस सीरीज में भी 30-30 40-40 रन उन्होंने मारे हुए हैं, बैटिंग एबिलिटी उन्होंने दिखाई हुई है। तो वो कॉन्फिडेंस या वो जो है कहीं ना कहीं उनके पास जो है हक रहेगा कि थोड़ी बहुत और फेलियर्स, और नेक्स्ट आई थिंक इंग्लैंड का दौरा है, वहां के लिए तो परमानेंट हो चुके हैं वो। बट वही बात, यहां पर उनकी 2 फेलियर आ गई हैं। रब ना करे, खुदा ना खास्ता, नेक्स्ट इनिंग में एज्यूम करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या 5 10 15 20 पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद इंग्लैंड का बहुत टफ दौरा होने वाला है, तो वहां पर अगर तो उन्होंने प्रूव कर दिया तो ये बताने लायक बात ही नहीं रहेगी, किसी की बात करने वाली बात ही नहीं रहेगी कि ही हैव बीन वेरी गुड। और कहीं ना कहीं जो है जिस 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 कैलिबर के वो बैटिंग अपनी इंग्लैंड में दिखा सकते हैं, अगर दिखाएंगे तो कोई जो है डाउट नहीं रहेगा। बट अगर इंग्लैंड में सपोज करो वो फ्लॉप होते हैं, सो उनकी कंसिस्टेंटली कितना रूम रहेगा कंटिन्यूएशन फ्लॉप्स में, दैट इज नॉट गुड कहीं ना कहीं। और अगर वो सिचुएशन हो जाती है तो इतना बड़ा जो है हाइप के बाद भी जो है कहीं ना कहीं इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कहीं ना कहीं। और नीतीश रेड्डी को आई थिंक ही शुड रियलाइज दिस थिंग कि नो मैटर वॉट जो है कंसंट्रेट। और वो जो इतनी हाइप हुआ है नीतीश रेड्डी का, या तो उन्हें कंट्रोल किया जाए या अल्टीमेटली योर रन्स विल मैटर। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर कह लो, रविंद्र जडेजा कह लो, प्रसिद्ध कृष्णा कह लो, सिराज, दिस एंड दैट। तो बस बेसिकली जो है टेल ने कोशिश अच्छी की, फ्रॉम 120 फॉर 6,
फिर 134 फॉर 7, आप स्टिल 185 पर चले जाते हो थैंक्स टू बुमराह के 22 रन, 14 रन जो है वॉशिंगटन सुंदर के। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क किया, या आपके लिए फायदेमंद चीज हुई, या आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग चीज हुई। नहीं तो आप 130 140 के आसपास भी आउट हो सकते थे, 150 पर भी आउट हो सकते थे, और एक्स्ट्रा 185 पर ऑल आउट होना इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, जो टोटल दिख रहा था। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोअर ऑर्डर से या टेल से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, आप टॉप ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो 185 इज अ डिसेंट कहीं ना कहीं जो है, जिस सिचुएशन में हम थे वहां तक आना। बट अल्टीमेटली इस पिच पर मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये है इस लाइनअप में, अगर आप आज का जो है स्कोर कार्ड देखो, 10 4 20 17 40 26 0 14 3 22 3, तो सबको लगभग जो है स्टार्ट मिली है। अगर सबको स्टार्ट मिली है दैट मींस पिच में ऐसे डेविल्स नहीं थे, और अगर इतने डेविल्स नहीं है तो ये पिच सेकंड और थर्ड डे में अच्छी होनी चाहिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया इस पिच पर अब एडवांटेज नहीं उठाता है ना, तो आई थिंक दे आर ओनली देमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड। या तो हम जसप्रीत बुमराह एंड टीम ने बहुत जो है क्लासिकल बॉलिंग डाली है, बट मुझे लगता है यहां पर उस क्लासिकल बॉलिंग से ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया को बुरा खेलना पड़ेगा। और जिस तरह जो है वॉकिंग विकेट जो है ये उस्मान ख्वाजा बने हुए हैं, दो रन पर आउट भी हो चुके हैं, वो बताता है कि जिन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उन्हें आप छोड़ दो। बट अब जो है चाहे लबुशा ने हुआ, चाहे स्मिथ हुआ, चाहे टेविस हेड हुआ, चाहे इनका नया वेबस्टर हुआ, चाहे एलेक्स कैरी हुआ, इवन ये सैम कॉन्टास का लगता नहीं है बहुत ज्यादा मारेगा, बट जिस तरह ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, उस अटैकिंग में ये पिच वैसी है कि इसके 35-40 रन फटाफट आ जाएं। और अगर जो है जसप्रीत बुमराह की मैं इनिंग को थोड़ा सा समझ पाया हूं, तो मुझे यह देखने में मिला है कि अगर बैट्समैन अटैक करना शुरू करता है और इस पिच पर जो अटैकिंग माइंडसेट से जाएगा, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकता है। अटैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाती बॉलों को जो है छेड़ते रहो, अटैकिंग का मतलब ये है कि आप काउंटर अटैक करने की कोशिश करो। ऐसी लाइन लेंथ जब स्ट्रेट आ रही है या लेग साइड आ रही है, उसे प्ले करो। बाहर जाती बॉल को पंगे लोगे, वेट फॉर इट, बट एक अटैकिंग माइंडसेट। जैसे जसप्रीत बुमराह ने जब मारने शुरू किए, ऑल ऑफ अ सडन 20 रन 25 रन कब बन गए थे टीम के, पता ही नहीं लगा। 140 145 से कब 170 75 80 पर हम पहुंच गए, इट वाज मैटर ऑफ फ्यू बॉल्स। क्योंकि तब जो है जसप्रीत बुमराह ने वो प्रेशर क्रिएट किया, आड़े टेढ़े शॉट्स मारने शुरू किए, एक्स्ट्रास आ गए, दिस दैट, तो वहां पर वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं हमारी सोल्यूशन के तौर पर बदल गई। सिमिलर कॉन्टास ने जो है कोशिश वही की थी आज शुरू, और कल भी वो यही करेगा। अगर कोई बंदा जब आपके 2 3 4 ओवर ही हो एक दिन में पड़ने, और वो पहली बॉल चौके के लिए मार देता है, और उसके बाद जो है 3 4 बार जो है वो अग्रेसिव ही खेलने की कोशिश करता है ओवरऑल अपने गेम में, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलने वाला है। तो कल को स्ट्रैटेजी कॉन्टास की तो यही रहने वाली है। हमारी टीम की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, और बॉलिंग में हमें फियर ऑफ फेलियर शायद नहीं है, इसलिए हम जो है बॉलिंग भी कंपैरेटिवली अच्छी कर पाते हैं। लाइन लेंथ अच्छी डालेंगे, बट पिच जो है मुझे अभी भी लग रहा है पिच अच्छी है ये। अब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग खत्म करेगा तो ही पता लगेगा कितनी अच्छी है कितनी नहीं। बट इस पिच पर हमें बड़ी एफर्ट करनी थी, और बड़ी एफर्ट कर कर दिखानी है अगर हमने जीत के आसपास भी सोचना है अपने आप को। बैटिंग में तो वो बड़ी एफर्ट नहीं मिली है, टेल से हमें जो है वो कुछ एफर्ट्स दिखी हैं, बट टेल का वही काम, टेल पहले भी एफर्ट्स दिखा रहा था। बॉलिंग में भी हमारी एफर्ट अच्छी होएगी, बट अच्छी एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है 250 270 300 मार देता है, तो जस्ट इमेजिन आप जो है 100 120 रन की लीड के बारे में बात कर रहे हो, वो चीज हमें जो है इस गेम से कंप्लीटली बाहर कर देगा। सो बॉलिंग के ऊपर जो है प्रेशर भी है, और बॉलिंग को काम भी करना है, और ये पिच मुझे लगता है इजी होनी चाहिए। बाकी अल्टीमेटली फाइनली तो हमें तभी पता लगेगा जब ऑस्ट्रेलिया इस पिच पर जो है बैटिंग कर हटेगा। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले टेस्ट मैच में जैसी थी वैसी मुझे नहीं लगता आज की तारीख में है। ख्वाजा पूरी सीरीज में ही जो है पूरी तरह से जो है डिजास्टर रहे हैं, इसलिए उनकी विकेट जो है मैं ज्यादा काउंट नहीं कर रहा हूं, बट एक एडवांटेज के लिए अच्छी बात है। और जिस जोश में जसप्रीत बुमराह दिखे विकेट निकालने के बाद इस ख्वाजा की, और कॉन्टास को जो है किस तरह उन्होंने एग्रेशन कर कर दिखाया, क्योंकि उनकी थोड़ी सी एक वर्बल जो है हो गई थी, तो उससे हमें पता लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो अग्रेसिव, जो कैप्टन अग्रेशन की थोड़ी सी हमें कमी लग रही थी ना, जसप्रीत बुमराह उस कमी को तो जो है खलने नहीं देने वाले। सो लेट अस सी डे 2 में क्या होता है। अल्टीमेटली टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर है, डिस्पाइट एक विकेट गिर गई है, टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अब एक्चुअली लाइनअप शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं। ख्वाजा तो एक जो है वॉकिंग विकेट ही थी, और टीम इंडिया जो है डे 2 में पहले सेशन से अगर प्रूव ना कर पाई, तो इट विल बी लाइक कि आज हम जो है गेम से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। अगर डे 2 को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो आई थिंक पूरे मैच में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। बाकी अगेन जसप्रीत बुमराह को कप्तानी में कुछ प्रूव नहीं करना है, बैटिंग से वो रन में आ चुके हैं, और बॉलिंग से उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना है। इवन कैप्टेंसी भी मुझे नहीं लगता उन्हें प्रूव करने की जरूरत है। बट ऑल इन ऑल प्रॉब्लम अल्टीमेटली यही आने वाली है कि जसप्रीत बुमराह अगर अच्छा भी कर जाएंगे कैप्टेंसी में और बॉलिंग में, अल्टीमेटली हमारे बैट्समैन में वो कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी तो है शुड आई से, बट वो टेम्परामेंट और वो प्रूफ और वो चीज है हमारे बैट्समैन में, या फिर से वो डिसअपॉइंट करेंगे? दैट इज द ओनली क्वेश्चन जो इस मैच को डिक्टेट करेगा। बाकी अगर हम ऑल ऑफ अ सडन, जैसे हमने लास्ट मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया को 90 पर 6 कर लिया था या 91 पर 6 कर लिया था, और आई थिंक पर्थ वाले भी हमने जो है 100 के आसपास उन्हें ऑल आउट कर लिया था, अगर हम कुछ वैसा कर गए ना यहाँ पर, तो भाई जय जयकार हो जाएगी, तो मजा आ जाएगा। और तब जो है मुझे लगता है कि टीम इंडिया वाकई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इस मैच के लिए, क्योंकि इस मैच को जीतना ही हमारे पास जो है इकलौता सहारा है। हारना या ड्रॉ करना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। डब्ल्यूटीसी जो है अगर हमने सोचना है तो जीतना ही है जीतना, और इस सीरीज को, इस मैच को जीतने का मतलब है इस सीरीज को ड्रॉ करवाकर बीजीटी को रिटेन करना। सो ऑल आइज ऑन डे टू। डे टू बॉलिंग के ऊपर से ज्यादा मुझे लगेगा ऑस्ट्रेलिया टोटल क्या खत्म करेगा, क्योंकि अगर जो है लेट्स से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई और ऑस्ट्रेलिया मर जोड़ के या जैसे मर्जी करके 200 220 230 भी मार गई, फिर भी वो लीड लेकर चले जाएंगे। फिर अगेन हमारे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर, और अगर इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम आ रहे हैं कि डिफेंसिव माइंडसेट रखना है और बार बार डिफेंसिव ही खेलना है, इट वोंट हेल्प। बाकी लेट अस सी, शैल वी चेंज अवर स्ट्रेटेजी, और ये फियर ऑफ फेलियर हमारा हटेगा या नहीं हटेगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और आपको क्या लगता है टीम इंडिया का आज 185 रन, ये 150 भी हो सकता था, हम इस चीज से खुशी मनाएं कि 150 की जगह 185 और एक विकेट ऑस्ट्रेलिया की डाउन है, या ये सोचकर जो है दुख मनाएं कि हमारी बैटिंग फिर से फ्लॉप हो रही है और इस बार तो स्टार्ट भी लेकर गए थे? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना।